तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग है। मैं महेश सर आपके सेवा में आज इंग्लिश ग्रामर के कुछ पार्ट हैं। जैसे कल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़े कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग ये पाए कि एडजेक्टिव के तीन अवस्थाएं हैं। एडजेक्टिव के तीन अवस्थाएं हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीन अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं को ही हम डिग्री कहते हैं। और ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में हम ये देखें कि सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री तीन है। तो इसमें अलग अलग कुछ अपनी पहचान है। तो कल डिफिनीशन हमने लिखा था कि पॉजिटिव डिग्री में केवल एक वस्तु या व्यक्ति के विशेषता को बतलाया जाता है, जबकि कंपैरेटिव में दो वस्तु या व्यक्ति के विशेषण का तुलना किया जाता है, और सुपरलेटिव में किसी वस्तु के विशेषण की किसी समाज या दल से तुलना किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखे हैं, और यह भी देखे हैं कि पॉजिटिव डिग्री तो सीधा सीधा है, पर कंपैरेटिव में आपके एडजेक्टिव में ER है लास्ट में, और सुपरलेटिव में आपको EST है, जोड़ा गया है। और ये भी नियम बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री में ER के बाद दैन का प्रयोग होता है, और इसमें इसके पहले दी का प्रयोग होता है। इसमें बाद में होता है, इसमें पहले दी का सुपरलेटिव डिग्री में होता है। खैर ये सब हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। लेकिन अब जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ER और EST जो जोड़ा जा रहा है, इस जोड़ने का कुछ खास नियम है जो आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो आज हम वो लोग ये सीखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ER तथा EST कैसे जोड़ा जाता है और उसका क्या नियम है, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है। तो ER तथा EST ER तथा EST जोड़ने का यहाँ डिग्री में ER तथा EST जोड़ने का नियम। जोड़ने का नियम तो आप सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल हो, पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल हो, तो कंपैरेटिव में ER तथा सुपरलेटिव में EST जोड़ा जाता है। EST जोड़ा जाता है। ठीक है। डिग्री में ER तथा EST जोड़ने का नियम है। पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल हो तो
एक सिलेबल हो तो कंपैरेटिव में ई आर तथा सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ा जाता है। अब बात यहाँ रहा कि एक सिलेबल क्या है, माने वन सिलेबल, इसको मोनो सिलेबल भी कहा जाता है। ऐसे हिंदी में इसको एक सिलेबल या अंग्रेजी में इसको मोनो सिलेबल कहा जाता है। मोनो सिलेबल, इसको मोनो सिलेबल कहा जाता है। मोनो सिलेबल के मतलब कि वह इंग्लिश वर्ड जिसका उच्चारण एक बार में ही हो जाता है, वैसे को हम कहते हैं मोनोसिलेबल। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण 2-3 बार में होता है, कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड है जिसका उच्चारण एक ही बार में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हाई है, ब्रेव है, पुअर है, एक ही बार में उच्चारण हो गया। लेकिन तो जिसका एक बार में उच्चारण हो जाता है उसको हम कहते हैं मोनोसिलेबल। जिसका उच्चारण 2 बार में होता है उसको कहते हैं 2 सिलेबल। जैसे हैंडसम है, हैंडसम, हैंड तब सम है इसलिए वह 2 सिलेबल है। 3 सिलेबल जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है। तो 1 सिलेबल में केवल हम आपको कंपैरेटिव में ई आर तथा सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मोनोसिलेबल या एक सिलेबल समझ गए होंगे कि मोनोसिलेबल क्या है और या एक सिलेबल क्या है। यानी जिसका उच्चारण एक बार में हो जाता है उसी को मोनोसिलेबल कहते हैं। अब इसमें यह है कि कैसे इसमें ई आर तथा ई एस टी जोड़ा जाता है, इसको हमको देखना है। तो अब यहाँ पर आप चार्ट इसको बना दीजिए, यहाँ पर चार्ट बना दीजिए। ये चार्ट आपका है, यहाँ पर लिख दीजिए। ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, यह है सुपरलेटिव डिग्री। अब आप देखिए जैसे हाई है, हाई, हाई, ग्रेट, स्मॉल, यंग, स्वीट, देख रहे हैं। अब ये पॉजिटिव डिग्री में है तो इसके क्या जोड़ देंगे इसमें, तो ई आर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हाइयर। क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा, एच आई जी एच ई आर। इसमें हो जाएगा हाईएस्ट, हाईएस्ट। ग्रेट है, इसमें ई आर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ग्रेटर, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। देख रहे हैं आप लोग। स्मॉल है, स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, यंग है, इसमें ई आर जोड़ दीजिए, यंगर, यंगेस्ट, स्वीट, स्वीटर, टेस्ट। तो इस तरह से आपने देखा, ये चार्ट आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। यह है पॉजिटिव डिग्री, यह है कंपैरेटिव डिग्री, यह है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सिंपल होता है, ये 1 सिलेबल है, इसका उच्चारण जितना है, हाई है, ग्रेट है, स्मॉल है, यंग है, स्वीट है, अदर वर्ड्स भी इसमें है। इस नियम से आप इसमें ई आर ई एस टी जोड़ सकते हैं, पर 1 सिलेबल में ही ऐसा किया जाता है। आप देख लीजिए ई आर और ई एस टी कैसे जोड़ा गया है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से समझिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, लेकिन हमें विश्वास है हाँ कि आप जरूर इसे समझ गए होंगे। हाँ, और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूँ। कितना कौन जिला। अब रहा इसमें दूसरा नियम है। दूसरा नियम यह है, जिस विशेषण के अंत में ई हो तो उसमें केवल आर तथा एसटी जोड़कर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाया जाता है। माने पहले से जिसमें ई अवेलेबल हो, यानी पहले से उसमें ई हो तो उसमें केवल कंपैरेटिव में आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में एसटी जोड़ देंगे तो बन जाएगा। आप देख लीजिए, जैसे लार्ज, लार्ज में मतलब विशाल, ब्रेव बहादुर, वाइट उजला, एवल योग्य, वाइज बुद्धिमान। अब इसमें देखिए लास्ट में ऑलरेडी इसमें ई है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है। तो इसमें ये सब पॉजिटिव डिग्री में है। अब जैसे इसको हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव में तो केवल यहाँ आर जोड़ा गया है, यहाँ आर जोड़ा गया है, यहाँ आर जोड़ा गया है, आर जोड़ा गया है, आर जोड़ा गया है, और इसमें एसटी जोड़ा गया है, एसटी जोड़ा गया है, एसटी जोड़ा गया है, एसटी जोड़ा गया है, एसटी जोड़ा गया है। तो इस तरह से जिस विशेषण के अंत में ई हो तो उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए हमें केवल आर और एसटी जोड़ना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और भी नियम है, मैं पढ़ाता हूँ।